कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्या फर्क है इसमें और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष चंद्रा। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड इन रोबोटिक सर्जरीज। सो रोबोटिक सर्जरीज ने कैसे हमारे इस सर्जिकल स्टेटस को बदल दिया है कम्प्लीटली, उसके बारे में जानते हैं। कन्वेंशनल सर्जरीज और रोबोटिक सर्जरीज में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आज बताने वाला हूँ आपको। फ्रेंड्स, जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो हमें, जैसे स्किल्ड सर्जन होते हैं, हम लोग सालों से सर्जरी कर करके एक सर्जरी को बहुत अच्छा रिफाइन कर चुके होते हैं और उसको बहुत ही अच्छे लेवल तक ले गए होते हैं। बट अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं, ये एक हमारा तजुर्बा और अंदाज़ा होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेग के अलाइनमेंट के बारे में, जब हम कन्वेंशनल तरीके से सर्जरी करते थे तो हम अपने अंदाजे के हिसाब से ये करते थे कि जो ये हम रिप्लेस कर रहे हैं ये एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में है या जो पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये सेट कुछ तरीके होते थे जिनसे हम करते थे। बट रोबोटिक सर्जरीज आने के कारण क्या फ़ायदा हुआ है, अब हम इसको प्री डिफाइंड वे में, जब हम पेशेंट की मैपिंग रोबोट में कर देते हैं पूरी तरह से, उसके बाद रोबोट हमें मॉडल दिखा देता है कि आप ये करेंगे तो इतना अलाइनमेंट आएगा, ये करेंगे तो इस तरह का अलाइनमेंट बनेगा, आपका इम्प्लांट इस तरह से पोजीशन होकर दिखेगा और आपके इम्प्लांट के साथ आपकी मूवमेंट, नी की बेंडिंग कैसे होने वाली है। अगर हमें ये गाइड पहले ही मिल जाता है तो हम और प्रिसाइज वर्क कर पाते हैं। नाउ सोचिए कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और पीछे से मुझे कोई एक एडिशनल बेनिफिट देता है इसका कि जो आप कर रहे हैं वो परफेक्ट और 100% हो रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे ही हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो पीछे से, बैक से अगर रोबोट हमें दिखा देता है कि मेरे इस पर्टिकुलर कट से ये अलाइनमेंट ऐसा होने वाला है और मैं ये अचीव करूँगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो पेशेंट के लिए एब्सोल्यूट अलाइनमेंट चाहिए क्या मैं वो अचीव कर सकता हूँ या नहीं। कन्वेंशनल सर्जरीज में क्या होता था कि जब हम सर्जरी करते थे, सर्जरी करके अलाइनमेंट एक्सरसाइज 2 से 3 हफ्ते या 6 हफ्ते पे कराते थे, तब हमें आइडिया होता था कि हाँ ये अलाइनमेंट एग्जैक्टली सेम है या थोड़ा सा ऑफ है। थोड़ा सा अगर ऑफ भी होता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। बट नाउ विद रोबोटिक सर्जरीज ये इमीडिएटली ऑन टेबल हमें बताने लग जाता है, तो हम एकदम परफेक्ट माइंड से आगे सर्जरी को कंटिन्यू करते हैं और हमें लगता है कि हाँ हम बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं। अब जब 2 से 6 हफ्ते पे हम उनके अलाइनमेंट एक्सरसाइज कराते हैं तो हम सिर्फ रिकन्फर्म करते हैं कि हाँ हम सही थे। बट कन्वेंशनल सर्जरीज में क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर रहे होते थे कि हाँ एक आध डिग्री इधर उधर चल जाएगा। सो दोस्तों, अलाइनमेंट करेक्शन जो है रोबोटिक सर्जरी ने कंप्लीटली बदल दी है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। नाउ सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कि हम जब इम्प्लांट साइजिंग मैच कर रहे होते थे तो हम अंदाजे से कर रहे होते थे कि हाँ शायद ये इनके लिए एकदम परफेक्ट फिट हो सकता है थोड़ा टाइट थोड़ा लूज। नाउ ये भी हमें रोबोट बताया था कि एग्जैक्टली आपकी मसल की स्ट्रेंथ के हिसाब से कितने साइज का इम्प्लांट और कौन सा इम्प्लांट लगाना है जिससे आपको मिलता है परफेक्ट फिट। सो परफेक्ट फिट जितना होगा, मूवमेंट उतनी बेटर होगी, उतनी एक्टिविटीज आप ज्यादा कर पाओगे, उतना ही कम आपको डे 1 से प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत सारे पेशेंट कन्वेंशनल सर्जरीज के बाद पहले कंप्लेन करते थे कि मुझे बहुत टाइट लग रहा है घुटना या बहुत लूज लग रहा है घुटना, जिसको हम बिफोर हैंड ड्यूरिंग द सर्जरी इसको कंट्रोल कर सकते हैं विथ रोबोटिक सर्जरी। सो दिस इज अनदर बिग एडवांटेज। नंबर 3, हम लोग जो रोबोट यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग रोबोट को कस्टमाइज इम्प्लांट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो इम्प्लांट है वो है पर्सोना नी, जिसके कि मेल फीमेल इवन साइजेस इन बिटवीन भी बहुत सारे होते हैं, तो हमें कस्टमाइज्ड ऑलमोस्ट सर्जरीज मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि नॉन रोबोटिक सर्जरीज में एग्जैक्ट कस्टमाइज और आपको कौन सा साइज चाहिए वो बताना इम्पॉसिबल होता था। तो जितना कस्टमाइज होगा उतना इम्प्लांट चुभेगा कम और आपको परेशानियां कम होने वाली है और लॉन्गर रन में आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे दिखने वाले। नाउ कन्वेंशनल सर्जरीज में हम क्या करते थे कि अलाइनमेंट को देखने के लिए हम मेडुलरी कनाल में रीमिंग करते थे, मतलब कि थाई वॉल के अंदर एक रॉड डाल के अलाइनमेंट को चेक करते थे, जो कि कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो जाता है रोबोटिक सर्जरी से। हमको ऐसा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसके कारण मैरो कैविटी में जो ब्लड होता था वो बाहर निकलता नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। उससे 2 अच्छे चीजें होती हैं, जैसे नंबर 1 ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि आपने कैनाल खोला ही नहीं है मैरो का, तो ब्लड बाहर आएगा ही नहीं। सेकंड, और आपने इसके साथ मैरो कैनाल के अंदर होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है, मैरो निकलता है तो फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते थे, जिसको एब्सोल्युटली निल कर दिया है रोबोट ने। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट
साइड इफेक्ट्स जो कि रोबोटिक सर्जरी ने कम्प्लीटली हटा दिए। जो हम कन्वेंशनल सर्जरीज में 1% ये केसेस देखते थे, मुझे लगता है रोबोटिक सर्जरी से ये ऑलमोस्ट निल हो जाने वाला है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरीज में फायदा ये है कि क्योंकि आपका अलाइनमेंट बेटर है तो हम इस इम्प्लांट को और लंबा खींच सकते हैं, 30 से 35 साल, इवन लॉन्गर देन दैट। जितना अलाइनमेंट गाड़ी के टायर का बेटर होता है उतना अलाइनमेंट बेटर होने के कारण टायर लंबा टिकता है। उसी तरह हमारा इम्प्लांट अगर पोजीशन एकदम परफेक्ट है तो ये सालों साल चलने वाला है। तो गारंटी के साथ आपको ये मिलेगा कि हाँ, आपका अलाइनमेंट परफेक्ट है, अब सिर्फ आपको चलते रहना है ताकि आपका इम्प्लांट सालों साल चले। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपको जानने जरूरी है फॉर रोबोटिक सर्जरीज। एंड डू ऑप्ट फॉर रोबोटिक सर्जरीज, देयर इज नो हार्म। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि आज के दिन पे अफोर्डेबल हो चुका है कम्प्लीटली। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि रोबोटिक सर्जरीज के साथ किसी इंफीरियर क्वालिटी के इम्प्लांट पे जाना है। आप वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इम्प्लांट यूज कर सकते हैं और बेस्ट अलाइनमेंट लेके चीपेस्ट कॉस्ट पे अपनी सर्जरी को करा सकते हैं। तो कन्वेंशनल सर्जरी से मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि पूरी ऑर्थोपेडिक फ्रेटर्निटी टुवर्ड्स रोबोटिक सर्जरीज की तरफ कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है जो आपको पूछना है तो डू लेट मी नो। आप अपने सवाल पूछिए, आप आके मुझे मिल भी सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड करीब लास्ट 12-13 साल से नेविगेशन सर्जरीज कर रहा है, रोबोटिक सर्जरीज कर रहा है। तो मेरे से जितने भी सवाल पूछ सकते हैं पूछिए, मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।